मेरी जवान बेटी की हालत खराब होने लगी। वो कुछ बोलती नहीं थी और रात को जल्दी ही कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। बेटी को पूछती तो वो कुछ न बताती। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे में छुप गई। रात को जब उसने कुंडी लगाकर अपने कपड़े उतारे तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई। वो तो सच्चाई जानने के लिए मैं रात के अंधेरे में आलिया के कमरे में छुप गई। मेरी बेटी आलिया किसी गुलाब की तरह खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाने लगी थी। आलिया जवानी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। और जब मैंने आलिया का इस कदर बदला हुआ रवैया महसूस किया तो सच्चाई जानने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे आलिया के कमरे में छिपे हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब आलिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद आलिया ने अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया और जो मैंने देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी जवान बेटी की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली मेरी आलिया बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आलिया को आखिर हो क्या गया है जो वो बात नहीं करती है, ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब देती है। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी पीर बाबा को दिखा दूं, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बात नहीं है जो मैं समझ रही हूँ। बात कुछ और है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई, मेरी जान निकल गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बात छिपाने लगी। आलिया में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। आलिया रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जबकि पहले वह कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर ही सो जाया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक किराएदार को रखा था, क्योंकि हमारा गुजर बसर मुश्किल हो गया था। वो एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे था, क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी उससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे खाला कहता था और आलिया को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आलिया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हो गया है। पहले तो मैं जैसे ही फैक्ट्री से आती, वो मेरे आगे बैठकर अपने दिन भर की दास्तां सुनाती। मेरे पीछे घर में एक पत्ता भी हिलता तो आलिया मुझे उसकी खबर जरूर देती। उसकी कोई सहेली नहीं थी। उसके लिए जो कुछ भी, वो मैं, उसकी माँ थी। लेकिन अब मैं जब भी घर आती तो आलिया का रवैया कुछ अलग सा लगता और खाना खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। आलिया के पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने आलिया को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा किया था। आलिया के पापा मरने से पहले मेरे नाम ये घर कर गए थे, जिसमें नीचे 2 कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली दफ़ा उस कमरे को किराए पर चढ़ाया था। जिस लड़के को मैंने किराए पर रखा था, वो किसी दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने की वजह से आया था और वो सुबह होते ही मेरे साथ ही घर से निकल जाया करता था और आलिया सारा दिन घर में अकेली ही होती। उसने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके जिम्मे घर के कामकाज भी थे, क्योंकि मैंने तो आलिया के अब्बा के इंतकाल के बाद से ही एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। अखलाक को किराए पर रखते वक्त मुझे इस बात का सुकून था कि वो मेरे साथ ही नौकरी के लिए निकल जाता है और शाम ढलते ही वापस आता है।
लेकिन अब फैक्ट्री की छुट्टी के बाद मैं जब घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता। उसका नाम अखलाक था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला था कि उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से है। इसलिए मैंने भी उसे अपने घर में रख लिया था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। आलिया जवान हो रही थी। वो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करना चाहती थी। उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले ही घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और उसे किसी सौतेले बाप के साये में पलने नहीं दिया था। लेकिन पहली ही नज़र में हम किसी के बारे में ये बात तो नहीं जान सकते, शायद मुझे भी अखलाक को जानने में कोई गलती हो गई थी। कभी कभी जैसे कोई दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है, और अब मुझे रह रहकर यह अफसोस हो रहा था। फैक्ट्री से जो तनख्वाह मुझे मिलती उससे मैं घर का खर्च चलाती। वो पैसे महीने भर में ख़त्म हो जाते हैं। आलिया की शादी के लिए मुझे और पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने अखलाक को एक अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आलिया के शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। अभी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन आलिया की पीली पड़ती रंगत और चेहरे के खौफ ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई दफ़ा आलिया से पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो बताओ, लेकिन आलिया ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश रही। वो मेरी बेटी थी, जिसे अगर धक्का भी लगता तो वह घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली आई थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी। आलिया मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है, और यही बात जानने के लिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हॉल में बैठी सोच ही रही थी कि मैं किस तरह से आलिया से मालूम करूं। तभी मैंने अखलाक को कमरे में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे सलाम करके आलिया की तरफ देखा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक की थी और अभी तो दिन के 12 बजे थे। और यह सोचकर मुझे परेशानी हुई कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौट आया करता था। अखलाक मेरे साथ बैठ गया और उसे देखकर आलिया जल्दी से किचन में चली गई। लेकिन अखलाक की नज़रें उसी की तलाश में थीं और वह मुझसे बात करते करते हुए बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने अखलाक से पूछा कि नौकरी कैसी चल रही है। तब उसने बताया कि फ़िलहाल वह नौकरी की तलाश में है और जल्दी ही उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। फिर वो नौकरी की तलाश क्यों कर रहा था? वो कहने लगा कि खाला, 15 दिन पहले ही मेरी नौकरी खत्म हो गई है और अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। वो बता रहा था कि वो रोज ही कुछ घंटे नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूमता है। लेकिन आज के दौर में नौकरी की तलाश इतना आसान नहीं है। वो तो और कुछ भी बहुत कह रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था कि पिछले 15 दिन से दिन के वक्त भी घर में वह मौजूद रहता था और आलिया ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। आलिया की रोज रोज बिगड़ती हुई हालत और अखलाक की नजरें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी, और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयान नहीं कर सकती थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों में आलिया से अखलाक के बारे में सवाल किए, तो वह चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके बाद वो सरसरी सी हाँ हूं में जवाब देते हुए निवाला ही खाकर उठ गई। मैंने आलिया को आवाज देकर कहा कि आज तो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी खाकर उठ गई हो? आलिया पलट के मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। कहने लगी, अम्मा, गर्मी इतनी है कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता। आलिया की ये बात मुझे बहुत परेशान कर गई।
क्योंकि आलिया को हमेशा से ही गर्मियां पसंद थी। सर्दी तो उससे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। बहुत सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी वो कांपती रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी होती और वो फ्लू से परेशान रहती। आज वही आलिया गर्मी से परेशान थी। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटी, कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी, अम्मा, मुझे बंद दरवाजे में ही नींद आती है। अगर मैं दरवाजा खोलकर सो जाती हूं तो बार बार आंख खुलती है। मैंने एक गहरी नजर आलिया पर डाली, जो सर से पांव तक बदली हुई सी महसूस हो रही थी। आलिया तो हमेशा ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद से कुछ वक्त पहले ही उसका कमरा अलग दे दिया था। मुझे ये फिक्र सताती थी कि एक न एक दिन आलिया को रुखसत होकर जाना है, और अगर वो मेरी इतनी करीब रहेगी तो मेरे लिए उसे रुखसत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा आलिया के अलावा कोई नहीं था, और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी, और जवान बेटियों की माएं अक्सर ही फिक्रमंद रहती हैं, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। न जाने क्यों सुबह से मुझे अखलाक का वजूद खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर बैठ गई कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेंगे। कि इतने में ही अखलाक सीढ़ियां उतरकर नीचे चला आया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे पास ही आकर बैठ गया। मुझे उसका इस तरह से हमारे दरमियान बैठना आज चिढ़ महसूस हो रहा था, जबकि अक्सर ही हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। जैसे ही वो हमारे दरमियान आकर बैठा तो मैं खामोशी से उठ गई। मैं अकेले में आलिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, ताकि आलिया से इस तब्दीली की वजह जान सकूं। लेकिन अखलाक की मौजूदगी में मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। कुछ ही देर में मैंने अखलाक से कहा कि बेटा, आप भी जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। हम दोनों भी सोने के लिए लेटने वाली हैं। जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन अखलाक को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। अखलाक शायद मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसको बदल दे, इंसान को क्या खबर। थोड़ी ही देर में आलिया भी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे अखलाक की नजरें कुछ अजीब उलझन में डाल रही थी। उसका आलिया से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने से उसे देखना, और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में भी घर में होना, मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे बढ़कर आलिया का बदलता हुआ रवैया। रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजार दी, और जब सुबह उठी तो आलिया का चेहरा फिर से वो ही बुझा बुझा हुआ सा था। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोती ही नहीं है। मैं फैक्ट्री से इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे आलिया को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी में अटका रहा, और मैं अपना काम भी सही तरह से न कर सकी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने आधा दिन गुजारा, लेकिन आलिया को लेकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। इसलिए मैंने आधी छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास हमेशा रहा करती थी। मैंने सोचा कि आलिया काम में मशरूफ होगी, इसलिए खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अखलाक आलिया के पास खड़ा कुछ बातें करने में मशरूफ था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यकीनन आलिया और अखलाक ने मिलकर कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आलिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। आलिया की खूबसूरत जवानी और हुस्न देखकर अखलाक ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा न कर दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अखलाक को फौरन ही चलता कर दूंगी,
और अब कोई नया किराएदार नहीं रखूंगी। मेरी बेटी के खामोशी के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी और अब मुझे इस वजह को जानना था। और मुझे अंदाजा था कि ये वजह कहीं ना कहीं अखलाक ही है, क्योंकि अखलाक के इस घर में आने से पहले आलिया एक आम जिंदगी गुजार रही थी। वो यहाँ से वहाँ उछल कूद करती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। रात जैसे ही आलिया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ आलिया, तुम एक बार घर के दरवाजे को अच्छी तरह चेक करके आओ। और मैं खुद भागकर उसके कमरे में जाकर छिप गई। आलिया शायद ये समझ रही थी कि मैं अपने कमरे में चली गई हूँ, इसलिए वो अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने फौरन ही दरवाजे को कुंडी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटियां ही मौजूद हैं। ऐसे में उसे कमरे की दरवाजे की कुंडी लगाने की क्या जरूरत आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने कपड़े उतारे तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि न जाने आलिया कपड़े क्यों उतार रही थी। कहीं अखलाक कमरे में तो नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी जवान बेटी किसी गलत चक्कर में पड़ गई है और मेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सारे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आलिया ने अपने पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल फोन उठाया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल जाएगी, लेकिन आलिया ने अपने फोन का टॉर्च जलाया। कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की बत्ती नहीं जलाना चाहती थी। उसके बाद आलिया ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अपनी अलमारी में से एक गोल सी डिबिया निकाली और उसमें मौजूद क्रीम अपने जिस्म पर मलने लगी। बहुत गौर करके मैंने देखा कि उसके जिस्म पर जगह जगह छोटे छोटे सुर्ख छत्ते बने हुए थे, जिन पर वो आहिस्ता से क्रीम लगा रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल सही से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि आलिया को कोई बीमारी हुई है और आलिया को शायद इन छत्तों में बहुत तकलीफ है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। आलिया न जाने मुझसे कब से ये बात छिपा रही थी और जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस कदर तकलीफ में थी। मैं जो अखलाक को लेकर गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी, मैंने एक दफा भी ना सोचा कि शायद आलिया को कोई तकलीफ हो। मैं अचानक ही पर्दे के पीछे से निकलकर आलिया के सामने आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ, ये तुम्हें क्या हो रहा है। मैं एकदम ही रोने लगी। वो कहने लगी, अम्मा, मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ है और जगह जगह सुर्ख रंग के छत्ते बने हुए हैं। पहले मैंने सोचा था कि बाद में आपको बता दूं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई। लेकिन एक दिन जब अखलाक भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि आलिया, ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई है। तो वो कहने लगे कि मेरी अम्मा को भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ, तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। आप सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे बारे में ही सोचती रहें और परेशान रहें।
इसलिए मैंने ये बात आपसे छिपा ली। मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती हूँ और तकलीफ से जागती रहती हूँ। पहले तो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन जब से मैंने अखलाक भाई का दिया हुआ मरहम लगाना शुरू किया है, इस तकलीफ में थोड़ी कमी आ गई है। मैं अखलाक को इस कदर गलत समझ रही थी और वो तो मेरी बेटी का मसीहा निकला। मैंने आलिया को डांट कर कहा कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छिपाना, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मा, अब मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पापा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साये में नहीं देखना चाहती थीं। मेरी खातिर आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती रहीं और अपनी ज़रूरतों को मार मार कर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रहीं। मैं जानती हूँ कि आपने अखलाक भाई को भी इसीलिए किराए पर रखा है ना, कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सकें। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। आलिया की बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। अगले दिन मैं आलिया को लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने अखलाक की दी हुई क्रीम देखकर बताया कि आलिया बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ भी बताई जिस पर आलिया को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो अखलाक सीढ़ियां उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, खाला, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आलिया मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन आलिया ने यह बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि अखलाक, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि खाला, मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से अखलाक को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो आलिया को वाकई अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसने अपने भाई होने का फ़र्ज निभाया भी। शायद इसीलिए उसकी आजमाइश का वक्त भी अब ख़त्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटी या अखलाक के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने के बाद ही आलिया की तकलीफ़ और बीमारी दोनों खत्म हो गई और वो फिर पहले की तरह घर में उछलती कूदती फिर रही थी और मैंने सुकून की सांस ली थी। माँ अपनी बेटियों को हंसता मुस्कुराता देखकर ही जीती है। आलिया को हंसता मुस्कुराता देखकर मुझे नई जिंदगी मिल गई थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।